वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कुंडली एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम कुंडली एनालिसिस करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर जिनका मैंने निक नेम रखा है मिस पार्वती। तो मिस पार्वती की जो कुंडली है, लग्न कुंडली, आपको बैकग्राउंड में दिखाई पड़ रही होगी। तो यहाँ पे 2 नंबर की कुंडली स्टार्ट होती है। लग्न में 2 नंबर लिखा हुआ है। नंबर 1 फर्स्ट हाउस में आप कायदे से देखिए, और उसके साथ एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका नाम है केतु। ये अतिचारी केतु बैठा हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे लग्न। लग्न मतलब कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपकी बॉडी, आपका मतलब स्वभाव, ये डिसाइड करेगा आपका लग्न। लग्न आप स्वयं हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऐसी फैमिली में ये पुटअप कर सकता है जिसकी अच्छी खासी रेपुटेशन हो सकती है। आप एक रेप्यूटेड फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, और आप अपनी फैमिली की वजह से समाज में जाने जा सकते हैं। यहाँ पर जो फैमिली वेल्थ है वो आपके फर्स्ट हाउस में आ गई है। इसका मतलब कि फैमिली से रिलेटेड बहुत चीज़ें वो आपके हाथ में आएंगी, और आप अपनी फैमिली से रिलेटेड वेल्थ में इजाफा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर केतु भी प्रेजेंट है, तो केतु आपको घूमने घामने का शौकीन बना देता है कि आप अपने कामों के लिए यात्राएं करने में अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब आपकी जो लाइफ है, इसके अंदर आप फैमिली टूर्स एंड ट्रैवल्स करना बहुत पसंद कर सकते हैं। आपको एक दूसरी चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम अगर आप करें, या इस तरह की कोई काम जिसमें ट्रांसफर्स खूब हो रहे हों, तो वो आपको सूट करता है। भले इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम मिलती है, लेकिन फिर भी ये आपको सूट करता है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे केतु आपको एक ज़बरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बना देता है। केतु का फर्स्ट हाउस में बैठना आपको एक इंटेलिजेंट इंसान भी बनाता है। अब जब केतु यहाँ बैठा हुआ है तो फिर ये आपके मैरिज हाउस को भी देखता है, जो कि 7th हाउस है। अब 7th हाउस में क्या लिखा हुआ है? राहु लिखा हुआ है, अतिचारी राहु, वक्री राहु। और सन 2025 तक मिस पार्वती की महादशा चल रही है राहु की। तो इसका मतलब ये 7th हाउस एक्टिव है। विवाह का घर एक्टिव हो चुका है और 2025 तक एक्टिव है। अगर इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो ये राहु इनका विवाह करा सकता है, या कहीं बात बन रही हो तो बनते बनते टूट सकती है। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस राहु दे सकता है यहाँ पर। दूसरी चीज़, केतु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये आपको वार्निंग देता है आपके अट्रैक्शन की तरफ, कि जो आपका ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन है वो इतना ज़बरदस्त है कि आपका दिमाग उसके प्रति हमेशा लगा ही रहता है। आपके जो भी ज़्यादातर के रिलेशनशिप्स होते हैं वो प्लेटोनिक नहीं होते हैं। वो आपके प्लेटोनिक रिलेशनशिप की जगह कुछ अलग ही बहुत ही ज़्यादा डीप इंटीमेट इनकाउंटर्स हो जाते हैं। यहाँ केतु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो आपको रोमांस में या प्रेम संबंधों में खटास दे देता है, धोखा दिलवा देता है। या तो मतलब आप धोखा दे देंगे अपने मैरिड पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको धोखा दे देगा, ऐसे केसेस में। तो जब केतु फर्स्ट हाउस में आता है तो रिलेशनशिप के इश्यूज ज़रूर देता है, क्योंकि राहु जब 7th हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व कर सकता है। एक से ज़्यादा आपकी मैरिजेस हो सकती हैं। आपके जीवन में एक से ज़्यादा स्पाउसेस आ सकते हैं। अगर एक है तो उसके अलावा भी आप दूसरा पकड़ सकते हैं। केतु फर्स्ट हाउस में बैठकर आपको
बहुत कलात्मक बना देता है। आप किसी एक चीज़ के माहिर नहीं होते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, आप सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, आप एक बार में कई चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। केतु यहाँ पर बैठकर आपको धार्मिक भी बना देता है, आपको तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना और गुप्त विद्याएं ऑकल्ट साइंसेज में ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है। आप धार्मिक भी बहुत हो सकते हैं। अगर यहाँ पर केतु जिनके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उनको दो तरीके के रिजल्ट देता है जो मैंने जनरली देखा है। या तो ऐसे लोग हमेशा बहुत ही कैरेक्टर फुल हो जाते हैं, या तो एकदम कैरेक्टर लेस हो जाते हैं। या तो उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर उनका कैरेक्टर बहुत ही डाउन हो जाता है। अब केतु जब फर्स्ट हाउस में आए हैं और किसी को गवर्नमेंट सर्विसेज की चाहत है, तो उसकी गवर्नमेंट सर्विसेज की चाहत उसको कब मिलेगी? जब वो शुक्र की चाहत छोड़ देगा। मतलब वो अपने लव अफेयर से ध्यान हटाकर अगर गुरु की शरण में आता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अन्यथा शुक्र की चाहत में, क्योंकि 7th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है फर्स्ट हाउस, तो शुक्र की चाहत में आपका करियर डावाडोल हो सकता है। केतु फर्स्ट हाउस में आपको वर्किंग बनाता है, आपको काम करना पसंद है, आप काम करने में माहिर भी होते हैं। तो जब केतु यहाँ पे आपको काम करने में माहिर बना देता है, तो अब हम आते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कर कर हम केतु के चक्कर में फंसे रह जाएंगे, तो केतु में बोलते रह जाएंगे। अब सेकेंड हाउस में हम देखते हैं कि थर्ड हाउस बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जब मंगल बैठा हुआ है, तो ये आपको अपनी फैमिली का दादा बना देता है। मतलब आप अपने फैमिली में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और लोग आपको बड़े भाई बड़ी बहन की नज़र से देखा करते हैं। पर यहाँ पर आपकी वाणी जो है वो भी बड़ी उग्र हो जाती है। किससे हो जाती है? अपने फैमिली वालों से ही हो जाती है। जब फैमिली वालों से उग्र वाणी हो जाती है, तो फिर उनसे आपके थर्ड हाउस यहाँ लिखा हुआ है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसका मतलब कि किसी न किसी वजह से आपकी फैमिली में आपके छोटे भाई बहनों से आपका डिस्प्यूट हो सकता है। अब डिस्प्यूट भी किस चीज़ से हो सकता है? एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी से, फादर की प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी भी धन संबंधी जमीन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से। आपका अपने मित्रों के साथ अब यहाँ सेकेंड हाउस में जब मंगल बैठे हुए हैं, तो ये आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ तो आपका डिस्प्यूट्स करा ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपकी जो उग्र वाणी है, इसकी वजह से मंगल यहाँ बैठ के आपके मैरिटल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेंगे। अब मैरिटल लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे? कि आप अपनी जो वाणी है उसको इतना उग्र कर देंगी, आपके अंदर इतना ज़्यादा ईगो आ जाएगा कि आप अपने साथियों को निम्न स्तर का समझने लगेंगी और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगी। अब जब कोई प्रेम संबंध होता है, वहाँ डोमिनेटिंग वॉइस आ जाती है, कुछ ऐसी बात जो कि मन को चोट पहुँचा जाए, तो उसमें तो आपका रिलेशनशिप खराब होना ही है। इसके लिए आपको हमेशा ये देखते रहना है कि आपका जो वाणी है उस पे आपका कंट्रोल रहे। अब हम आते हैं थर्ड हाउस में, जहाँ फोर्थ हाउस लिखा हुआ है। अब थर्ड हाउस किसका हाउस है? थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का, थर्ड हाउस है बुध का, और थर्ड हाउस है मंगल का। इन दोनों की एनर्जीज ये थर्ड हाउस में लगी रहती हैं। अब जब पराक्रम के हाउस में फोर्थ हाउस आ जाता है, तो घर से रिलेटेड आपको कोई ना कोई इश्यूज बने ही रहते हैं। घर से आपका जो कम्युनिकेशन है, संबंध है, वो कुछ खास नहीं होता है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन और फोर्थ हाउस का रिलेशनशिप बन रहा है, ये आपको आपके घर से दूर पढ़ाई लिखाई के लिए भी भेज सकती है, जिसकी वजह से आप अपने घर पर काफ़ी समय तक फ़ोन पर बात करते होंगे
और घर वालों को आपसे ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, जिन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घर से संबंध बनाए रखने के लिए आपको कोई ना कोई इशू बना ही रहेगा। पर ऑन दी अदर हैंड, जब फोर्थ हाउस थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो ये आपको बहुत ही कलात्मक बना देता है। ये आपको गाना गाने की शक्ति दे सकता है, आपकी आवाज़ में जादू हो सकता है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वाया इंटरनेट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पे अपना करियर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टेज पर कलाकार बनकर भी अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर जब फोर्थ हाउस थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो चौथे घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको कोई बड़ा घर चाहिए, कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेल्फ एफर्ट करनी ही पड़ेगी। अब हम जब फोर्थ हाउस में आते हैं और यहाँ फिफ्थ हाउस लिखा हुआ है, तो फिफ्थ हाउस है चिल्ड्रन का और आपके प्रेम संबंधों का और आपकी एजुकेशन का, आपके पिता का। तो यहाँ पर जब आपका फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस में आता है तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना देता है। यहाँ पे पिता आपके गुरु समान हो जाते हैं। अगर आप अपने पिता की बातें माने, अपने पिता की बात मानकर सारे काम करें और अपने पिता को गुरु मानकर चलें, उनकी इच्छाओं को आगे रखें, तो यहाँ पर आपको कई मामलों में अच्छा फल मिल सकता है। यहाँ पर आपके जो प्रेम संबंध है उसके अंदर आपके घर वाले आपका सपोर्ट कर सकते हैं और जो आपके बच्चे हैं फिफ्थ हाउस से जो देखते हैं वो भी लकी हो सकते हैं। और फिफ्थ हाउस यहाँ पर आपको फोर्थ हाउस में बैठाकर घर परिवार से सलाह मशवरा कर कर ही शादी करने की इंडिकेशन देता है। यहाँ मदर का रोल भी आपकी शिक्षा दीक्षा में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, स्पेशली फादर का रोल। फादर का रोल आपकी लाइफ में, आपके करियर में ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ फिफ्थ हाउस बैठकर टेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करता है। अब पिता का घर जो है वो आपके करियर हाउस को देख रहा है, तो इसका मतलब आप घर पर ही रहकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको मन का सुकून तब मिलता है जब आप अपने ही घर पर रहते हैं। आपका स्कूल कॉलेज भी आपके घर के बहुत पास ही होना चाहिए, जहाँ पर आपने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी हो। घर पर रहकर पढ़ते पढ़ते आप अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं और यहाँ आपको लाभ भी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करने के लिए आपका घर एक अच्छी जगह है। दूसरी चीज़ कि अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस में, जहाँ सिक्स्थ हाउस लिखा हुआ है और वहाँ गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं। अब ये कॉम्बिनेशन गुरु और चंद्र आपको अच्छा और बुरा दोनों परिणाम दे देते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ अतिचारी बैठे हुए हैं। तो जब गुरु अतिचारी बैठे हुए हैं तो वो फिर उसके बाद फोर्थ हाउस का भी रिजल्ट देते हैं और फिफ्थ हाउस का भी रिजल्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे गुरु आपको बहुत ही सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं, बहुत ही विद्वान बना देते हैं और चंद्रमा का साथ होकर यहाँ पे आपको आपकी पढ़ाई लिखाई में एक गजब की पकड़ देते हैं। भले ही एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी स्टडीज़ ब्रेकअप हो सकती हैं, पर ज्ञान पाने की चाह और सीखने की चाह और तरह तरह की नॉलेज पाने की चाह आपको हमेशा रहती है और आपको मिलती भी है, आप उसमें सफल भी हो जाते हैं। उच्च शिक्षा अगर आप ग्रहण करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इवन आफ्टर मैरिज
अगर आप आगे के लिए स्टडीज के लिए परस्यू करेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट होगा। अब आप यहां पर देखिए कि गुरु जो है आपके 4th हाउस में भी है और 5th हाउस में भी है। 5th हाउस में आपके 6th हाउस है और 5th हाउस आपका 4th हाउस में बैठा हुआ है और वहां बार बार गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जब आपकी दृष्टि पड़ रही है 5th हाउस पे गुरु की, तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, गुरु ज्ञानी तो आपको बहुत बना देते हैं, विद्वान आपको बहुत बना देते हैं। आपके लिए आप एक लकी चाइल्ड हैं अपने पिता के लिए और अपनी माता जी के लिए भी। पर यहाँ पे आपको चाइल्ड बर्थ में इश्यूज 100% आएंगे और तो और कई ऐसे प्रेम संबंध होंगे या कोई एक ऐसा प्रेम संबंध होगा जिसको आप स्वयं ही तोड़ देंगे। वो अचानक से आप खुद ही उसमें खटाई मिलाकर तोड़ देंगे। आप अपनी वजह से ही अपना प्रेम संबंध तोड़ देंगे। यहां पर चंद्र और गुरु आपको एक ऐसी पोजीशन देते हैं समाज में जहां आप रिस्पेक्ट से देखे जाते हैं, जहां आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनका मानसिक संताप हरते हैं। गुरु और चंद्र यहां पर आपको एक अच्छा और एग्जॉल्टेड कॉम्बिनेशन देते हैं 5th हाउस में। बट जब 6th हाउस आकर यहां 5th हाउस में बैठ जाता है तो आपकी प्रसिद्धि और आपकी बरकत देखकर आपके बहुत ढेर सारे शत्रु भी हो जाते हैं। यहां पर आपको 6th हाउस रोगी भी बना देता है। आपको प्रॉबेबली माइग्रेन या सर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। अब केतु की 5th दृष्टि जब 5th हाउस पे पड़ती है, क्योंकि वो लगन पे बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है, तो ये आपको सेक्सुअल डिजीजेस दे सकता है, प्राइवेट पार्ट्स की। आपके इंटेस्टाइन में, लोअर एब्डोमेन में, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम दे सकता है। यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि अब जब गुरु और चंद्र साथ में बैठे हैं और 12वें और 11वें घर में सूर्य और शुक्र को देख रहे हैं और यहां पे शुक्र की हानि हो रही है, तो आपको किडनी संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डायबिटीज भी जल्दी ही हो जाएगी औरों के मुकाबले। यहां पर आगे हम लोग चलते हैं। यहां हम देखते हैं 6th हाउस में 7th हाउस लिखा हुआ है। 7th हाउस मैरिज का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है। तो आप समझिए कि यहां पर जब मैरिज और स्पाउस के हाउस में 6th हाउस इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो भाई ये आपकी मैरिड लाइफ को ऐसी की तैसी कर देगा। आपकी मैरिड लाइफ में आपकी लगातार तू मैं गाली गलौज चलती ही रहेगी। आप कम नहीं होंगे, आप भी गरज कर बात करेंगे, कहीं से नहीं दबेंगे आप। जितनी तेज आपका स्पाउस बोलेगा, हस्बैंड बोलेगा, उतनी तेज ही आप भी बोलेंगे, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और डिवोर्स तक होने की संभावना होगी। अब हम आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में आप को राहु मिलता है। अब जब राहु यहां आता है तो ये आपको एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन बना देता है। आप पैसे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आप अपने प्रेम संबंध को पाने के लिए किसी भी हद तक नैतिक अनैतिक काम कर सकते हैं। आपके कोई भी टुटपुंजिया दोस्त नहीं हो सकते हैं। आपके जितने भी दोस्त होंगे वो सब बड़े ही उच्च पदस्थ के लोग होंगे। यहाँ तक कि आपका हस्बैंड भी बहुत ही सुंदर, देखने में आकर्षक और अच्छी खासी पदवी पर होगा। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर
एक दो चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी मैरिड लाइफ को लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं। एक तो मंगल आपका सेकंड हाउस में बैठकर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा केतु आपका फर्स्ट हाउस में बैठ के डिस्टर्ब कर रहा है, और तीसरा जब बच्चे होने में दिक्कत हो रही है फिफ्थ हाउस में गुरु जी की वजह से तो फिर डिस्टर्ब हो रहा है, और अब सेवेंथ हाउस सिक्स्थ हाउस में आ गया फिर डिस्टर्ब हो रहा है, फिर सेवेंथ हाउस में राहु आकर बैठ गया तो फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब यहां राहु अतिचारी है और पीछे आकर सिक्स्थ हाउस में भी एस्पेक्ट कर चला जाता है, तो भाई यहां रोग ऋण शत्रु जो भी होंगे उनको आप डिफीट कर देंगे। पर डिफीट आप कर तो देंगे अचानक से आप सब कुछ डिफीट कर देंगे, लेकिन इसमें आपके मैरिड लाइफ की हानि होगी। हो सकता है आपका पति आपसे बहुत ही बुरी तरीके से बात करता हो, या आप उससे बहुत बुरी तरीके से बात कर रही हैं, क्योंकि वॉइस तो आपकी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको ये चीज़ देखकर चलना चाहिए कि आपको मैरिड लाइफ अपनी ज़रूर देख के चलनी चाहिए। यहाँ राहु आपको एक से ज़्यादा मैरिज या एक से ज़्यादा लव रिलेशंस देने की इंडिकेशंस देता है। यहाँ पर हम आते हैं एट्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस में नाइन्थ हाउस लिखा हुआ है। नाइन्थ हाउस हमारी हायर स्टडीज़ का नंबर है, हमारे धनेश का नंबर है, हमारा लक हाउस का नंबर है। अब जब ये नंबर हमारा एट्थ हाउस में आ जाता है तो फिर ससुराल पक्ष से आपको सबसे पहली बात कुछ पैसा मिलने की उम्मीद है। आपका ससुराल पक्ष भी एक उच्च पदस्थ अधिकारी होगा, मतलब पढ़े लिखे लोगों के खानदान आपका ससुराल होगा। वहाँ पर कोई अधिकारी रैंक के लोग या टीचिंग की प्रोफेशन के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ यह आपकी अपनी हायर एजुकेशन को भी दिखाता है कि आपको क्या काम करना चाहिए। आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा उसी के उपलक्ष्य में मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे आप रिसर्च में जा सकें। अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाएं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ यही दिखाया जा रहा है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते, रात भर पढ़ाई करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और सीरियस हैं। किसके लिए? अपने भाग्य के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए आप काफ़ी हद तक सीरियस हैं। अब यहाँ हम आते हैं नाइन्थ हाउस में, जहाँ टेंथ हाउस लिखा हुआ है। अब टेंथ हाउस किसका है? करियर का हाउस है, और नाइन्थ हाउस किसका है? गुरु का हाउस है। तो यहाँ टेंथ हाउस आपको आपके मन माफिक करियर और अच्छे करियर में ले जाने के लिए तैयार है गुरु के हाउस से, बशर्ते आप शनि को अच्छा रखें। शनि को आप कैसा अच्छा रखेंगे? शनि कभी भी मीट मांस अंडा मुर्गा मछली नहीं खाते हैं। शनि अपना कैरेक्टर कभी भी नहीं खराब करते हैं। शनि आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ देते हैं। यहाँ शनि आपको एक ऐसा करियर देते हैं जिसमें आप बैठकर एक जगह बैठकर काम करते हैं। यह भी एक विडंबना है कि एक आपके लगन में केतु बैठा हुआ है जो कि इधर से उधर भगाता रहता है, लेकिन यहां बैठकर आपको शनि कहते हैं कि डेस्क पे बैठ जाइए और डिसिप्लिन होकर बैठकर काम करिए, रूटीन में काम करिए, एक तरीके से काम करिए, तो ही तो आपको सफलता मिलेगी। और ये सब काम ज़्यादातर के लैब्स, समझ रहे हैं, जहाँ रिसर्च वर्क है, ये सब चीज़ों में देखा जाता है। अगर आप पीएचडी, रिसर्च वर्क ऐसी कोई चीज़ करना चाहें तो ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आप जहाँ पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हैं, और किताब भी किससे संबंधित पढ़ रहे हैं? अपने करियर से पढ़ रहे हैं,
और एक जगह बैठ कर पढ़ लें, ऐसा काम आप कर सकते हैं। अब जब 11th हाउस में, जब 10th हाउस में हम आते हैं तो वहां 11th हाउस लिखा हुआ है और शनि और बुध की युति लगी हुई है। अब ये घर किसका है? शनि का। तो आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में अच्छी बरकत चाहिए तो आप शनि का उपाय कर सकती हैं, क्योंकि करियर का हाउस आपका लगातार शनि ही कंट्रोल कर रहा है। तो जब शनि ये हाउस कंट्रोल कर रहा है, शनि अपने ही स्वराशि में है, तो ये आपको लकी बनाता है। शनि जब अपनी ही दोनों राशियों में, एक जो भाग्य है और दूसरा जो कि करियर है, दोनों की दोनों कंट्रोल हो रही है आपके करियर से। पहले हम आपका करियर हाउस देख लेते हैं, जहां बुध बैठा हुआ है। इसका मतलब कि आप जो भी काम करेंगी, शुरुआत में आपको कम पैसे मिलेंगे। आपके मन माफिक जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आपको जॉब ना मिले, आपको काम ना मिले। लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम, बाय द एज ऑफ मैच्योरिटी, आप जब एक समय पर आएंगे तो आप अपनी फील्ड के किंग कहलाएंगे, एक माहिर खिलाड़ी कहलाएंगे, एक एक्सपर्ट खिलाड़ी कहलाएंगे। तो शुरुआत में ये स्ट्रगल देता है और बाद में ये विजय पताका फहराता है। और यहाँ पे 11वां घर है, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा आपके करियर में भी। यहाँ पर आप किसी को बैठकर कंसल्टेंसी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ बुध है, कम्युनिकेशन का है हाउस। जैसे मैंने कहा कि आप ऑनलाइन काम भी करें तो आपको जोरदार फल मिल सकता है। इंटरनेट पे करने वाले सारे काम आपके लिए बहुत अच्छे। और इंटरनेट पे करने वाले काम कैसे होते हैं? आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और उस पे काम करते हैं, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर आपको वकालत का काम भी आप कर सकते हैं, आप टीचिंग की प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट, अपना कोई विचार, अपना कोई स्किल इंटरनेट पे दिखा सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप अपना स्वयं का बिजनेस करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, विशेष फलदायी है। यहाँ पर शनि जो है वो बुध के साथ बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली के अंदर आप जरा बुध का घर देखिए, आपके दोनों बुध के घर डैमेज हैं। और बुध के घर जब डैमेज है तो बुध यहाँ जबरदस्त पीड़ित है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि शनि यहाँ बैठकर इस घर को इस्टेब्लिश कर देते हैं और आपको आपके काम के प्रति बहुत ही समर्पित कर देते हैं। आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड व्यक्तित्व के मालिक हैं और लाइफ में आप जो भी करेंगे उसमें एक कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बुध एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और शनि जो है वो काफ़ी गंभीर आदमी है। इसका मतलब कि जो भी आप पैसा कमाएंगे या आप कमाएंगे, उसको आप सेव करने की कोशिश करती रहेंगी। हालांकि वो सेव नहीं होगा, वो किसी न किसी बहाने जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। पर आप कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करती रहेंगी कि आपका कुछ बैंक बैलेंस बन जाए। अब यहाँ पर जब हम आते हैं आपके 11th हाउस में, जब 11th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पे वक्री भी हैं और अस्त भी हो जा रहे हैं और एग्जॉल्टेड भी हैं, और सूर्य भी यहाँ अच्छी डिग्री पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और 12वें भाव के साथ बैठे हुए हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, आपका भाग्य ऐसा है कि आपको जीवन में कुछ एक चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। पहली चीज़ कि पैसों की नहीं कमी होगी,
क्योंकि शुक्र यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, भले ही ये अस्त हो जा रहा है पर अपना फल तो देकर जाएगा ही ना यहाँ पर, क्योंकि ये देने वाला घर है। यहाँ पर आपके जो भी बॉस सुपीरियर हों, चाहे कैसे भी हों, वो आपके अल्टीमेटली फेवर में ही बोलेंगे। आपके पिता आपके गुरु बन जाएंगे, आपके पिता आपके लक होंगे। जब तक आपके पिता जीवित रहेंगे आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पर यहाँ शुक्र और सूर्य की युति जो है 12वें घर में आपको धन योग तो देती ही है, पर यहाँ पर नेगेटिव साइड में ये शुक्र की को हानि पहुँचा देती है। मतलब आपकी एक से ज़्यादा शादी हो सकती है, अलगाव हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से दो लोगों के बीच में जैसे ईगो प्रॉब्लम हो जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैरिज में तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो ही रही है, यहाँ दोस्तों से भी ज़बरदस्त ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आप अपने ज्ञान के अभिमान में अपने दोस्तों का भी बैंड बाजा बारात निकाल देती हैं। तो यहाँ पर आपको शुक्र की एक ज़बरदस्त हानि दिखती है। जब शुक्र की हानि हो जाएगी तो फिर आपको बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर बच्चा होना एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जैसी खड़ा कर दे रहा है कि भाग्य स्थान पर शुक्र अस्त हो जा रहा है, जहाँ वो एग्जॉल्टेड होता है। अब शुक्राणु की कमी, स्पर्म काउंट की कमी, ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे ना हो पाए, ऐसे तरह की बीमारियां या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इन पर खूब पैसा खर्चा हो सकता है आपका। अब हम आते हैं 12th हाउस, लास्ट हाउस में, जहां फर्स्ट लिखा हुआ है, यहां पे बॉडी है। अब नंबर 1 जो है वो मंगल का घर है। केतु के जितने भी बुरे प्रभाव हैं, जब यहां मंगल आते हैं या मंगल का कोई घर भी आता है तो वो केतु के मैलेफिक इफेक्ट्स को कम करने लगता है। यहाँ पे एक रेमेडी मैं बताता हूँ कि इनको जो हेल्थ इश्यूज होंगे, ठीक है, जो इनको हेल्थ इश्यूज होंगे या इनको जो मैरिड लाइफ इश्यूज होंगे, उनको एक रेमेडी कर कर ये सही कर सकते हैं। अपने घर के जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर आप एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिए और उस कमरे में हमेशा अंधेरा रखा करिए। जब कभी जाएं खोल लीजिए लाइट, लेकिन फिर उसको फिर बंद कर दीजिए। ज़्यादातर के टाइम वहाँ पर आपको अंधेरा ही रखना है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कोई काम घर में नहीं करिएगा जिससे शुक्र की हानि हो जाए। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाए तो अपने घर में खूब पनीर बनाइएगा। अपने घर में बनाइएगा, मतलब हस्बैंड के घर में, और किसी के घर में नहीं। मतलब अपने घर जाकर वापस ना पनीर बनाने लीजिएगा, नहीं दिक्कत होने लगेगी। अपने हस्बैंड के घर जाकर जब भी जाएं तो वहाँ खूब पनीर बनाएं, और जब पनीर खूब बनाएं सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। पनीर क्या चीज़ होती है? पनीर इज शुक्र। जब दूध फट जाता है, दूध का नाश होता है, चंद्रमा का नाश होता है, तो शुक्र बन जाता है। तो शुक्र बन जाता है तो शुक्र कुछ तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की हालत बहुत खराब है। और शुक्र की हालत खराब है क्योंकि सूर्य उसके बहुत ही नज़दीक है। सूर्य का इतना ज़्यादा तेज है कि उसने शुक्र को ख़त्म कर दिया है। पिता का प्रभाव जीवन में इतना अधिक है कि बच्ची अपने प्रेम संबंध तक तोड़ सकती है। पिता का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पत्नी जो बच्ची है वो अपने मैरिड लाइफ में अपने पिता का बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लेगी और उनकी राय पर चलने लगेगी। यहाँ पर मैरिड लाइफ को बचाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर 11th हाउस में सूर्य और शुक्र के उपाय करने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब हम आते हैं महादशा पे। राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 लाभ भाव पे राहु की दृष्टि पहुंच रही है और ये 2025 तक में है। अब राहु यहां पे शुक्र की महाहानि करेगा क्योंकि हर चीज को ये डबल कर देता है और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इनके पिताजी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अब यहां पर राहु जो है 7th दृष्टि आपकी लगन पे भी देता है, तो मैरिज से कोई रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो गए होंगे घर पर, या तो मैरिज होने वाली होगी या फिर आप समझ लीजिए मैरिज हो जानी चाहिए। 2025 तक है राहु आपका। और फिर उसके बाद राहु की एक 9वीं दृष्टि भी होती है। तो राहु की 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है इस वक्त? 7 8 9 घर पर पड़ रही है। तो राहु की जब दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है तो आपके जो 3rd हाउस वाले रिजल्ट हैं वो एक्टिव हो गए, 1st हाउस वाले रिजल्ट हैं वो एक्टिव हो गए और 11th हाउस वाले रिजल्ट जो हैं वो भी एक्टिव हो गए और सब डबल हो गए। जितना भी मैंने बताया है वो सब डबल हो गया और राहु जहां बैठा है वो तो जगह को वो डबल कर ही रहा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 2025 तक आपका मैरिज हाउस एक्टिव है फुली फ्लेज राहु की वजह से। आपका जो भाग्य स्थान है वो एक्टिव है 11th हाउस, आपका 1st हाउस एक्टिव है और आपका 3rd हाउस एक्टिव है। तो जो रिजल्ट मैंने अभी तक बताए हैं उन्हीं को आप डबल कर लीजिए। ये राहु कर रहा है लगातार। अब आपका जो क्वेश्चन था करियर रिलेटेड कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आप कह रही हैं उसमें आप लॉ की फील्ड में काम कर सकती हैं। बाद में आपको वो बनने का मौका मिल जाएगा जो आप बनना चाहती हैं, पर अभी तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही दिखती है। लेकिन अगर आप इसी फील्ड में लगी रहीं लॉ की फील्ड में तो बाद में आप जज बन सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो आप अपना रिलेशनशिप ज़्यादा संभालें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली जय मां तारा। आप सबका भला हो।